चन्नन पीर तो हम पहुंच चुके थे, लेकिन यहाँ पर पानी का सबसे बड़ा मसला था और मुंह धोने के लिए हमें पानी बड़ी मुश्किल से मिला। हाजी साहब को भूख भी बहुत ज्यादा लगी हुई थी और ये रक्षे वाले रक्षा घुमा रहे थे, तो मैंने भी ट्रैक्टर कैसे घुमाया ये सब आपको आज का व्लॉग देखकर पता चलेगा। आगाज़ शहर करते हैं नामे अली के साथ। मोहसिन हमारी शामों का वारिस हुसैन है। चोलिस्तान में जो सबसे बड़ा मसला होता है वो पानी का होता है और हम सुबह जैसे ही उठे तो मुँह धोने के लिए पानी नहीं था, लेकिन शुक्र है कि यहाँ पर ये नलका था, तो हमने सोचा कि इसी नलके से ही मुंह धो लेते हैं। और इस नलके का पानी बहुत ज्यादा कड़वा था। थोड़ा सा पानी मेरे मुंह के अंदर गया तो ऐसे लग रहा था जैसे पानी के अंदर किसी ने नमक डाला हुआ हो। और यहाँ हर तरफ जंगल ही जंगल है। यहाँ पर वॉशरूम वगैरह कोई नहीं था, तो यहाँ पर हर बंदा लोटा प्रैक्टिस कर रहा था। और माशाल्लाह सुबह सुबह चन्नन पीर दरबार का नजारा कमाल ही था। अब्बू जान और बाकी जो मेरे कजन की ट्राली थी उनका ड्राइवर यहाँ पर खड़े गपशप कर रहे थे और हमने अभी तक जियारत भी नहीं की थी। सुबह का टाइम था, इस टाइम दरबार पर रश बिल्कुल भी नहीं होता, इसलिए मैं और मेरा बेटा शाहजैन दरबार पर जियारत करने चले गए। और चन्नन पीर की जो दरबार है वो कब्रनुमा नहीं है, बल्कि ये दरबार गोल है। और यहाँ पर जितना भी ज़ायरीन वगैरह जियारत करने के लिए आते हैं वो अपने साथ ये मखाने वगैरह लेकर आते हैं और इस दरबार के ऊपर फेंकते हैं। दरबार पर जियारत वगैरह करने के बाद जैसे ही हम वापस आए तो हाजी साहब ये लकड़ी धो रहे थे। मैंने हाजी साहब से पूछा कि ये क्या कर रहे हो, तो हाजी साहब ने कहा कि गोश्त बनाने के लिए जो लकड़ी वाली मुंडी होती है हम घर ही भूल आए हैं। और ये वाली वो बकरी थी जो हमने ज़िबा करनी थी और यहाँ पर कसाई वगैरह नहीं होते, सारा काम खुद को ही करना पड़ता है। बकरी का गोश्त वगैरह बनाने के बाद चड़ोए साहब ने खाना बनाना शुरू कर दिया। गोश्त की देग तो पक कर तैयार थी, लेकिन यहाँ पर होटल भी नहीं होते, इसलिए रोटियां भी हमने खुद ही पकानी थी। हाजी साहब को और चाचे सांवल को भूख बहुत ज्यादा लगी हुई थी, इसलिए चाचे सांवल ने असल हथियार अपने पास ही रखा हुआ था। वैसे भूख तो मुझे भी बहुत ज्यादा लगी हुई थी और हम यहीं खड़े थे कि इतनी देर में तहर शाह और परवेज रन मुरीद भी आ गए। परवेज तो ऐसे चल रहा था जैसे किसी औरत को 8वां महीना हो। और इस मेले का गवर्नमेंट का ठेका होता है, इसलिए बकरी की जो चमड़ी और सीरी पाए वगैरह होते हैं ये ठेकेदार ही ले जाते हैं। यहाँ पर हमने एक लड़के को कहा कि कलीन बिछाओ और इसकी सफाई वगैरह शुरू करो, हम खाना खाना शुरू करते हैं। और मेरा दोस्त मलिक राशिद साहब भी आ चुका था, ये भी एक व्लॉगर हैं और राशिद चोलिस्तानी के नाम से इनका फेसबुक पेज है। ये भी अपना मोबाइल उठाकर व्लॉग बनाने में लगे हुए थे और मैं भी यही काम कर रहा था। राशिद भाई को यहाँ बिठाने के बाद मैं चला गया सालन लेने के लिए। और खाना वगैरह खाने के बाद हमने अभी ट्रैक्टर पर मेला घूमने के लिए भी जाना था। मैं तैर शाह, परवेज भाई और राशिद भाई ने मिलकर खाना खाया और इसके बाद ट्रैक्टर पर हम घूमने के लिए चले गए। ट्रैक्टर पर घूमने का मजा तो बहुत ज्यादा आ रहा था, लेकिन एक मसला था और वो मसला ये था कि आज हवा बहुत तेज चल रही थी। और ये मेला चोलिस्तान के अंदर होता है, इसलिए हवा चलने की वजह से हर तरफ रेत ही रेत थी। के अंदर गर्मी बहुत ज्यादा होती है, लेकिन आज हवा चलने की वजह से गर्मी बिल्कुल भी नहीं थी। और यहाँ पर लोग सिर्फ ट्रैक्टर ट्रालियों पर ही मेला घूमने के लिए नहीं आते, बल्कि कुछ लोग ऊँटों पर भी आए हुए थे। चोलिस्तान की असल सवारी ऊँट ही है, इसलिए ऊँट को चोलिस्तान का जहाज कहा जाता है। और कुछ लोग फट्टे रक्षे पर आए हुए थे और अपना फट्टा रक्षा यहाँ पर घुमा रहे थे। जैसे ये रक्षा घुमा रहे थे तो मेरा भी दिल किया कि मैं भी थोड़ा बहुत अपने ट्रैक्टर को यहाँ पर घुमाता हूँ। यहाँ पर ये ट्रैक्टर वगैरह घुमाने के बाद हम वापस चले गए। ट्रैक्टरों की असल रेस शाम को शुरू होनी थी। इंशाल्लाह मैं आपको अगले व्लॉग में वो भी दिखाऊंगा। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।